हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा चैनल ऑफिशियल गुरुजी क्लासेज में। साथियों, हम लोग जैसा कि आप सभी को पता ही है कि फिजिक्स में पढ़ रहे थे मेरे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने अभी तक एक या दो वीडियो के माध्यम से चीजों को देख लिया था। आज ये मेरी तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में। जो कूलॉम्स ने अपना एक्सपेरिमेंट ला दिया था, उस लॉ को हम लोग विधिवत और अच्छी तरीके से पढ़ने का और समझने का काम करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो सबसे पहले नाम आ जाता है कि ये जो कूलॉम्स भाई साहब आए, इनका पूरा नाम क्या था। तो इनका पूरा नाम चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम था। ध्यान से समझिएगा, क्या नाम था इनका, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम था। और ये 1785 ईस्वी में आए थे मेरे भाई। इसका मतलब 1785 में ला निकल के आता है। और अगर बात करें, ये फ्रांस के क्या थे, फिजिशियन थे। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक। तो साथियों, ये फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट प्रस्तुत किया और एक्सपेरिमेंट में जो कंक्लूजन दिया उसे हम कूलॉम्स लॉ के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे कूलॉम्स लॉ में क्या बताया गया है, तो मैं आप सभी भाइयों को बता देता हूँ और इन चीजों को समझा देता हूँ। ध्यान से समझिएगा मेरे भैया। इन्होंने माना, क्या माना, कि अगर ब्रह्मांड में या किसी दो स्थान पर अगर स्थिर आवेश रखे जाए, मान लिया यहाँ पे Q1 आवेश है और ये क्या है, Q2 आवेश है। ये मान लिया A पॉइंट पर और ये B पॉइंट पर, और यहाँ से इनकी दूरी R है। तो इस पर क्या है, एक तरह का बल लगेगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, कुलामी बल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, कुलामी बल का नाम देते हैं। और अभी आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया गया था, अगर दो चार्ज होते हैं, जैसे मान लो प्लस और प्लस चार्ज, दोनों की प्रकृति प्लस हो गई, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं मेरे भाई, प्रतिकर्षित करने का काम करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दूर ढकेलने का काम किया जाता है। अगर मान लो एक चार्ज आपका पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये मेरे भैया आकर्षित करने का काम करते हैं। यानी इसमें कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल होता है। और प्लस प्लस वाले होते हैं तो इसमें क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। तब अगर यहाँ पे Q1 Q2, क्योंकि प्रकृति मेरे भाई कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता है कौन सी प्रकृति किस पर होगी। तो यहाँ पर जो ये फोर्स होगा वो क्या होगा, वो अट्रैक्ट भी कर रहा होगा और रिपल भी कर रहा होगा। ठीक है, यानी ये बल के बारे में हम अभी निश्चित तौर पर ये नहीं बता सकते कि ये बल एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। तो साथियों, निश्चितता के साथ नहीं बताया जा सकता है, बट इसके जो चांसेस बनेंगे, या तो ये दोनों आवेश अगर मान लो प्लस वाले रहे होंगे, अगर प्लस वाले हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे, अगर एक प्लस और एक माइनस रहा होगा तो ये आकर्षित करेंगे। तो इन्होंने क्या बताया कि अगर दो स्थिर आवेश हों, अगर दो स्थिर आवेश हों तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्यों बोला गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये दो चार्ज कैसे हैं, प्लस वाले हैं कि माइनस वाले। इसी वजह से ये वर्ड आपको लिखना ही पड़ेगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यानी जो दो ये आवेश हैं, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी दो आवेशों का गुणा करा दो, इसके अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा मेरे भाई, बल हो जाएगा। यानी ये जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 के हो जाएगा। यानी ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा, आपका फर्स्ट बन जाएगा। तो फिर से रिपीट कर देते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, यानी जो दूरी है ना, दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये आपका क्या बना, सेकेंड लॉ बना। ठीक है साथियों, अगर ये सेकेंड लॉ बना तो इन दोनों नियमों को हम जोड़ देते हैं, यानी F
अनुक्रमानुपाती यहाँ से क्या आ जाएगा Q1 Q2 और इसको मिला देंगे तो अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इतना आ गया तो मेरे भाई आगे भी आपको समझना है। अनुक्रमानुपाती का निशान हटेगा और एक नियतांक के आ जाएगा और इसका जो होगा मेरे भाई Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। और साथियों बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। ये चीज आपके सामने इसका डेरिवेशन निकल के आ जाएगा। इसी को हम लोग किसका नाम दे देते हैं मेरे भाई कूलाम बल का नाम दे देते हैं। यही आपका क्या है कूलामी बल है। और यहाँ पर के क्या है मेरे भाई के एक स्थिरांक है। क्या है स्थिरांक है। स्थिरांक है या कांस्टेंट है आप ऐसा समझेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर हम कुछ चीजों को जानेंगे अपनी तरफ से। क्या जानेंगे ध्यान से समझिएगा मेरे भैया। उस चीज को भी हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ चीजें आपसे पूछी जाती हैं और जब पूछी जाएंगी तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो F बराबर अभी हम लोगों ने जाना कि Q1 Q2 अपान में क्या होता है आर स्क्वायर होता है। और मैंने यहाँ पर किसका नाम दिया मेरे भाई न्यूटन का नाम दिया। ठीक है, न्यूटन का। इसका मात्रक क्या बताए हैं न्यूटन बताए हैं। तो हमने कहा ये जो के है ना कभी कभी के का मान पूछ लिया जाता है। अगर हम के का मान देखें तो इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर भी रख दिया जाता है। और इसकी अगर वैल्यू की बात करें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है तो 9 × 10⁹ होता है। और साथ में मेरे भैया मात्रक भी लिखने के लिए आता है। तो साथियों मैं आपको ऐसे नहीं कराऊंगा और आपको मात्रक निकालना बताऊंगा कि आप मात्रक कैसे निकालोगे। ठीक है, जैसे मान लो आपने ये बता दिया के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और इसकी जो वैल्यू होगी 9 × 10⁹ आती है। ठीक है, और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है मेरे भाई तो ये आपका क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता है। ये भी आप लोग समझ के रखें मेरे भैया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू भी पूछी जाती है और इसकी वैल्यू भी पूछी जाती है। यानी के का मात्रक भी पूछा जाता है और एप्सिलॉन नॉट का भी मात्रक पूछा जाता है। तो अगर ये मात्रक पूछा जाता है तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, मैं आपको निकालना बता देता हूँ मेरे भाई। जैसे मान लो आपको के निकालना है, ये इक्वेशन नंबर अगर हम यहाँ पे फर्स्ट मान के चले और आपको के की वैल्यू निकालना है तो के की वैल्यू निकालना है तो इधर क्या आएगा एफ और इधर आर स्क्वायर क्या है डिवाइड में है, इधर भेज दो तो मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर हो जाएगा। और इधर अपने इधर क्या बच जाएगा मेरे भाई के इंटू में क्या बच जाएगा Q1 Q2 बच गया। ठीक है, अब इसको इधर भेज दो मेरे भैया तो F इंटू में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा Q1 Q2 हो जाएगा। और इधर में क्या बच जाएगा मेरे भैया के बच जाएगा। अगर हम बात करें एफ का मात्रक क्या होता है तो एफ का मात्रक मेरे भैया न्यूटन होता है। क्या होता है न्यूटन के लिए एन सिंबल हमने एन सिंबल लिख दिया है। और अगर हम आर की बात करें तो आर दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। नीचे क्या है मेरे भाई क्यू है, क्यू का मात्रक कूलाम होता है। इनटू में दूसरा चार्ज है तो इसका मात्रक भी कूलाम हो जाएगा। इस प्रकार से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई के की यूनिट आ जाएगी। यानी जो के ये आपका स्थिरांक था इसका जो मेरे भाई यूनिट है वो क्या निकल के आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम आ जाएगी। अगर ये न्यूटन मीटर पर कूलाम आ गया तो मेरे भाई यहाँ पर आपसे ना इसकी विमीय सूत्र भी पूछा जा सकता है कि इसका विमीय सूत्र होता क्या है। तो के का विमीय सूत्र भी हम जनरली निकाल लेते हैं मेरे भाई। के का क्या के की देखो के का विमीय सूत्र देखो कैसे निकालते हैं हम लोग। बहुत प्यार से चीजों को पढ़ेंगे मेरे भाई, बिल्कुल आराम से, हलगुलाहट बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता दोगे ना कि हमें हमारा ये टॉपिक थोड़ा सा वीक है और पेपर से पहले हम उसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोगों के लिए वो बिल्कुल वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, बट आपको बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, के का विमीय सूत्र। अगर के का विमीय सूत्र की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर के का फार्मूला आपके सामने लिखा ही हुआ है।
तो इसका मतलब इसके लिए आपको बल का पहले से ही पता होगा, आपने फर्स्ट ईयर में पहले ही पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो एफ का बेमी सूत्र क्या होता है मेरे भाई, तो MLT-2 होता है। मैंने बल का बेमी सूत्र लिख लिया, इसके बाद इनटू का साइन लगा दिया। यहाँ पे क्या है, आर मतलब दूरी होता है, और दूरी का जो होता है मेरे भाई मीटर, और मीटर के लिए एल सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ पर एल और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, ये चीज अपने यहाँ हो गई, ठीक। अपान में अब यहाँ पे कुलाम है, कुलाम का मैंने बताया था 80 होता है। हमने ट्रिक भी बताई थी, कुलाम यानी चार्ज। चार्ज जो चार्ज आएगा ना मेरे भाई, चार्ज का बेमी सूत्र 80 होता है। मैंने 80 बोला था, बेटी नहीं बोला था, ऐसा डायलॉग मार करके हमने चीजों को आपको सिखाया था, ठीक है। तो पहले वाले का 80 और अगले वाले का भी 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 80 और 80 दो बार आ चुके हैं। तो मेरे भैया आप सभी समझदार प्राणी हो, m लिखा है तो m लिख देंगे, और l स्क्वायर और l की पावर 1, तो l की पावर 3 बनेगा, और यहाँ पे t की पावर कितना है मेरे भाई, -2 है, तो लिख लिया हमने, ठीक है। अब नीचे क्या है, नीचे मेरे भाई आपका क्या है, a डबल बार आया मल्टीप्लाई में, तो a स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पे t की पावर कितनी हो जाएगी, तो t की पावर +2 हो जाएगा, ठीक है। +2 प्लस लिखा नहीं जाता, बट यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से समझो, t की पावर कितना, 2, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई। मैंने कहा था बेमेल सूत्र जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि सीक्वेंस अपना MLT के फॉर्म में हो। तो इसका मतलब सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए, M वाला, फिर L वाला, फिर T वाला, ये आपका सीक्वेंस होता है। ये थोड़ा सा मैंने साइड में चीजों को बता दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे भाई अगर इसमें हम चीजों को देखें तो यहाँ पर क्या होगा, तो m है तो पहले हम m को ही पढ़ा रहने देते हैं, m लिख लेते हैं। फिर अब l है तो l मेरे भाई और कोई नहीं है, तो l की पावर 3 लिख लेते हैं, ठीक है। अब t की पावर यहाँ पे 2 है प्लस का, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो t की पावर -2 ऊपर जाने पर, और -2 पहले से है, तो ओवरऑल आपकी t की पावर क्या हो जाएगा मेरे भाई, t की पावर आपकी क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगा। और इस बार ये आपका a किस में है, प्लस में है, और पावर की a की पावर 2 है, तो ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस तरीके से इसका जो k का बेमी सूत्र आया वो क्या निकल के आया, ML³ t की पावर -4 a की पावर -2, ये निकल के आ गई। आई होप कि आप लोगों को ये चीज बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आपसे दूसरी चीज क्या पूछ लेते हैं मेरे भाई, अब यहाँ पे आपसे पूछ लेते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान। एप्सिलॉन नॉट का मान, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मान, हालांकि जितने भी आपके नियतांक होते हैं उसका मान पेपर के पीछे दिया होता है। आप पेपर के पीछे तो दिया होता है लास्ट पेज पे, बट आपको ये चीजें अगर याद होंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर याद नहीं भी होंगे तो आपको परेशान हताश नहीं होना है। पेपर के लास्ट में आप देखोगे तो जितने भी फिजिक्स के नियतांक होते हैं उसके मान आपको दिए रहते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का अगर आपसे मान पूछा जाए तो इसका न्यूमेरिकल मान जो होता है, न्यूमेरिक मान जो होता है 8.85 इंटू 10⁻12 होता है, ठीक है। इतना तो होता है, बट इसके साथ मेरे भाई क्या लगती है, यूनिट लगती है। तो चलो सबसे पहले तो इसकी यूनिट निकालना आपको बता देते हैं। कोई भी चीज आपको रटाने की कोशिश हम नहीं करेंगे, विथ लॉजिक आपको चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। तो अगर हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट कैसे निकालोगे, तो कुलाम के सूत्र से आप चीजों को देखना होता है। तो F बराबर में क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा मेरे भैया, R² हो जाएगा। तो हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना है, ये न्यूमेरिकल मान है तो इसकी कोई जरूरत नहीं, आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हो। एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दो और F को इधर भेज दो, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या बनेगा मेरे भाई, 1/F बनेगा, इनटू में क्या बनेगा, Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा। आई होप कि ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गई होगी।
अगर ये चीज क्लियर हो गई तो मेरे भैया अब इसके यूनिट आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या 1/f इंटू क्या है Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर है। तो ऊपर क्या है मेरे भाई चार्ज है, चार्ज का मतलब क्या है आवेश है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम होता है, एक और है तो मेरे भाई कूलाम हो जाएगा। नीचे एफ है तो न्यूटन हो जाएगा और आर का मतलब क्या दूरी, दूरी का क्या होता है मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मेरे भाई यूनिट आएगा वो क्या आएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये चीज आपके सामने निकल के आ जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई इसकी यूनिट हो जाएगी। और एप्सिलॉन नॉट को ही हम लोग निर्वात की वैद्युतशीलता का नाम देते हैं। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 हो जाती है। और साथ में आपको यूनिट बता देना है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें, ये पूरी जानकारी आप लोगों को समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है मेरे भाई। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में मेरे भाई बहुत मेहनत लगती है। और करीब करीब इस वीडियो को बनाने के लिए सुबह से मैं जुटा हुआ हूँ, तब जाकर के ये लेक्चर आपके लिए तैयार कर पाया हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें कूलाम नियम की सीमाएं, तो मेरे भाई कोई भी अगर नियम है तो एक सीमा के अंदर वो बंधा हुआ होता है। मतलब जैसे अगर कोई मनुष्य है तो उसकी भी अपनी क्या है एक सीमा है। जैसे आयु सीमा है कि आदमी इतने वर्ष तक ही जीवित रहता है। मतलब कोई भी नियम है तो उनके अपनी क्या है पार्टिकुलर सीमाएं दी गई हैं, लिमिट दी गई हैं। लिमिट से बाहर जाओगे तो स्वाहा हो जाओगे, डायलॉग तो सुना होगा भयंकर वाला। ठीक है, तो कूलाम नियम की सीमाओं की बात करें तो आवेश विरामावस्था में होने चाहिए। मतलब इसका मतलब कूलाम का नियम तभी लगेगा जब आवेश क्या है रुका हुआ है स्थिर है, तभी ये रूल लगेगा। ऐसा नहीं कि एक आवेश गतिमान है दूसरा स्थिर है तब, ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। इसका मतलब जो भी चार्ज होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, रुके हुए होने चाहिए, विराम अवस्था में होने चाहिए, तभी ये नियम लगेगा। ठीक है, अगर हम बात करें आवेश क्या बहुत बड़े बड़े होने चाहिए, चार्ज क्या बहुत बड़ा होना चाहिए, नहीं मेरे भाई, आपका जो आवेश होना चाहिए वो बिंदु आवेश होना चाहिए, मतलब बिंदु के आकार का होना चाहिए। ठीक है, बिंदु के आकार का मतलब बहुत छोटा चार्ज होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें नाभिक में ये कार्य करता है कि नहीं, तो नाभिक में ये 10⁻⁻ तक कार्य नहीं कर पाएगा। मतलब अगर इससे छोटा नाभिक मिल जाए 10⁻15 से, तब कुलामी बल वहां पे नहीं लगेगा। रीजन क्या, क्योंकि नाभिक और उसकी दूरी बहुत कम मिलेगी। और जब बहुत कम दूरी हो जाएगी, आप विजुलाइज करो 10⁻15 मीटर से कम दूरी, तो साथियों कम दूरी का मतलब नाभिक और जो ऑर्बिटल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के वो बिल्कुल नाभिक से सटे हुए होंगे। अगर नाभिक से बिल्कुल नाभिक में ही होगा इलेक्ट्रॉन्स का कक्षक, तो वहां पे फिर गुलामी बल नहीं लगता है, याद रख लेना मेरे भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी थी और आपको समझना चाहिए था। साथियों अगर यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं रुकने चाहिए, और दोस्तों तक आप लोगों को इसको शेयर कर देना चाहिए। और भी हमें कुछ इसके बारे में बताना है, उस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं मेरे भैया। अगर बात करें यहाँ पे जिस प्रकार से आप लोगों ने क्या पढ़ा था मेरे भाई, आप लोगों ने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा था, और गुरुत्वाकर्षण और अगर हम कंपेयर कराएं स्थिर वैद्युतिकी बल की यानी गुलामी बल की, तो दोनों आपको सिमिलर देखने को मिलते हैं, एक जैसे देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल की, तो आप लोगों ने देखा था एफ बराबर में क्या कैपिटल जी और क्या m1 m2 अपान में आर स्क्वायर, आप लोगों ने ये देखा था, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट माना था। अगर अभी हम गुलामी बल की बात करें तो गुलामी बल में हम लोगों ने देखा था F बराबर में कैपिटल के और क्या था मेरे भाई Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। क्या ये सिमिलर फार्मूले आपको नहीं दिख रहे हैं कि एक जैसे, बट यहाँ पर जो इसका क्या है मेरे भाई, यहाँ पर यूनिट की बात करें अगर पार्टिकुलर उसकी बात करें मेरे भाई फिजिकल क्वांटिटी के, वो थोड़ा सा आपको अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। तो अगर इनसे कंपेयर कराया जाए तो यहाँ पर एक निष्कर्ष निकल के आता है
कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल था, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल था, ये हमेशा वस्तुओं को क्या है, दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के बीच में लगता था। मैं लिख देता हूं इस बात को। तो जो ये गुरुत्वाकर्षण बल था, ठीक है, कौन सा बल मेरे भाई, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, दो स्थिर द्रव्यमानों के बीच में लगता था, स्थिर द्रव्यमानों के बीच में, किसके बीच में, स्थिर द्रव्यमानों के बीच में लगता था, के बीच में, ठीक है। और अगर हम बात करें गुलामी बल की, तो जो ये आपका क्या है मेरे भाई, गुलामी बल है, कौन सा बल, गुलामी बल है। ये गुलामी बल जो है ना, दो स्थिर क्या, दो स्थिर आवेशों के मध्य में लगता है। इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान देना है। ये दो स्थिर आवेशों के मध्य में लगता है, मध्य लगता है, ठीक है। गुलामी बल जो है दो स्थिर आवेशों के मध्य लगता था, बट गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के मध्य में लगता था। अब अगर हम बात करें जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल था, ठीक है, कौन सा बल मेरे भाई, गुरुत्वाकर्षण बल जो था वो सदैव क्या था, सदैव मेरे भाई क्या करता था, ये आकर्षण करता था, आकर्षित करता था, आकर्षित करता है, ये आकर्षित करता था, ठीक है। इसकी प्रकृति क्या थी कि दोनों द्रव्यमानों को हमेशा आकर्षित करेगा। लेकिन अगर हम बात करें गुलामी बल की, तो साथियों ये जो गुलामी बल है आपका, कौन सा बल मेरे भैया, गुलामी बल, ये क्या करेंगे, ये आकर्षित भी करता है, क्या करता है, ये आकर्षित भी करता है और क्या, प्रतिकर्षित भी करता है। ये आकर्षित भी करता है और क्या करता है, प्रतिकर्षित भी करता है। इस चीज को भी आप लोगों को याद रखना है। यानी गुलामी बल क्या करता है मेरे भाई, दोनों आवेशों को या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। और भी अगर हम डिफरेंस देखना चाहें तो Fg जो होता है, Fg मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, वो कम होता है किससे मेरे भाई, वो होता है मेरे भाई गुलामी बल से, क्या होता है, गुलामी बल से छोटा होता है, ठीक है। यानी इसका मतलब Fg जो होगा वो कम होगा किससे, Fc से। C का मतलब क्या है मेरे भाई, यहाँ पे C का मतलब गुलामी, C का मतलब गुलाम से है, याद रखना मेरे भाई। तो Fc इज ग्रेटर देन क्या होगा, Fg होगा। यानी इसका मतलब गुलामी बल जो होगा वो ज्यादा होता है Fg के उससे, ठीक है मेरे भैया। अब ये कंपेयर वाली बातें थी जो कि आप लोगों को हमें समझानी थी मेरे भाई। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ भी आ गई होंगे। अगर समझ में आ गई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा मेरे भाई, क्योंकि आप लोग अगर एक शेयर कर देते हो, लाइक कर देते हो, कमेंट कर देते हो तो दिल बाग बाग हो जाता है, गार्डन गार्डन हो जाता है। तो मेरे दिल को गार्डन बना देना मेरे भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो दोनों बल जो होते हैं व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। सिमिलरिटी क्या है, समानता क्या है, तो दोनों नियम जो है मेरे भाई व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि नीचे आर स्क्वायर दोनों में देखने को मिल रहा था, इसी को हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम वर्ग का नियम बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करें दोनों बल आवेश अथवा द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि वो वाला जो था आपका गुलामी बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और ये क्या था, द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती था। दोनों बल कैसे बल है मेरे भाई, केंद्रीय बल हैं जो केंद्र की तरफ लगते हैं मेरे भैया। और दोनों बल क्या होते हैं, संरक्षित बल हैं, यानी कंजर्वेटिव फोर्स के तरीके से वर्क करते हैं, क्योंकि ये दोनों बलों के विरुद्ध किया गया कार्य अनुसरित पथ पर निर्भर नहीं करता है। मतलब ये पथ पर निर्भर नहीं करता है मेरे भाई, इस चीज को भी आप लोगों को याद रखना है। अगर हम असमानता की बात करें, भिन्नता की बात करें, तो यहाँ पे आपको कुछ भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो गुरुत्वाकर्षण बल केवल कैसा होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। और अगर हम बात करें स्थिर वैद्युतिकी बल जो होता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही इस चीज को बता दिया था, ठीक है। अगर बात करें गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है,
यहाँ पर एक चीज आपको और भी नोटिस करनी है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो किसी माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है, बट यहाँ पर आपका स्थिर जो वैद्युतिकी बल है या कुलामी बल के नाम से जिसे जानते हो आप लोग, वो माध्यम पर भी क्या करता है मेरे भाई, निर्भर करता है। ये माध्यम पर भी निर्भर करता है। अगर बात करें तो एफ जी इज लेस देन एफ ई। एफ ई का मतलब यहाँ से क्या है मेरे भाई, वही गुलामी बल से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से है मेरे भाई, ठीक है। अगर बात करें स्थिर वैद्युतिकी बल गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, बड़ा होता है, जैसा कि हमने आपको पूर्व में ही इस चीज को बता दिया था। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई तो इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और साथियों आशा करते हैं कि कम से कम इस वीडियोज को 100 लोग तो देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है और शुरुआती दौर में मेरे भाई आप लोगों से मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूं, कम से कम 100 व्यूज इस पर मैं चाहता हूं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।